चैप्टर चल रहा था बच्चों स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जो कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है और फर्स्ट टर्म में ही आता है, ठीक है। अब हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था वंडर वॉल फोर्सेस, उसका हमने इफेक्ट देख लिया था। सारी चीज़ें हमने वंडर वॉल फोर्सेस के बारे में पढ़ ली थी। आज हमें पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। हम अब इफेक्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी शुरू करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, नाम से आपको क्या पता चल रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट, इससे आपको क्या समझ में आता है बच्चों? इंड्यूस एक वर्ड आप समझते हैं जो हमने वंडर वॉल फोर्सेस में भी पढ़ा था। मतलब कि जैसे आपके पास एक नॉन पोलर कंपाउंड है, जैसे आपके पास मान लीजिए मीथेन है या फिर आपके पास इथेन है, ठीक है। अगर मैं इनका एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे फ्लोरीन लगा दूँ, क्लोरीन लगा दूँ, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे ग्रुप लगा दिया जाए, ठीक है। पहले ये नॉर्मल था, अब ये CH3 और यहाँ पे Cl लगा दिया जाए, तो यहाँ पे जो Cl है वो अपना एक इफेक्ट इंड्यूस करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ क्या करेगा? ये विड्रॉ करेगा। तो इसने एक नॉर्मल सी जो नॉन पोलर कंपाउंड था उसमें एक इफेक्ट जो है, एक जो प्रोसेस है वो उसने जनरेट किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ क्या हुए? विड्रॉ हुए, उसने अपनी तरफ क्या कर लिए? जनरेट कर लिए, ठीक है। यही क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है। अब क्या क्या चीजें हैं देखो बच्चों, ये एक तो परमानेंट इफेक्ट होता है। कैसा होता है? परमानेंट। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट लिखे जाएंगे, आपको एग्जैक्टली वैसे ही याद रखने हैं। कैसा इफेक्ट है? परमानेंट, ठीक है, ये आप लिख लेना, परमानेंट इफेक्ट है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट होता है। किस पे? सिग्मा बॉन्डिंग पे। कोई यहाँ पे अनसैचुरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि किस में होती है, जैसे हम रेजोनेंस में देखते हैं सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पे ये ऑपरेट होता है, सिग्मा बॉन्ड पे, ठीक है। फिर क्या है कि यहाँ पे तब भी आप इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, वहां पे एक चार्ज डेवलप हो जाता है, पार्शियली होगा, परमानेंट नहीं होगा। जो चार्ज डेवलप होगा या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव, जो भी चार्ज डेवलप होगा वो पार्शियली डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और एक ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है बच्चों, फिर से ध्यान से सुनो, क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, किस पे? डिस्टेंस पे, ठीक है। जैसे दूर चलते जाओगे, जैसे एक तो इस कार्बन पे ही Cl लगा है और एक यहाँ पे हम इस कार्बन पे इफेक्ट देखना चाहें और इसका हाइड्रोजन हटा के Cl हमने यहाँ लगाया, तो इस Cl का इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। और तीसरे कार्बन के बाद, मतलब कि यहाँ अगर हम क्या मान लें, यहाँ पे हम 4 कार्बन मान लें, तो इस कार्बन के बाद ये नेग्लेक्ट माना जाता है। मतलब 3 कार्बन तक आप इंडक्टिव इफेक्ट क्या करते हो? काउंट करते हो, उसके बाद ये नेग्लेक्ट माना जाएगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई है? ये क्या हम पढ़ रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ये प्लस आई हो सकता है, मतलब 2 तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, या तो ये प्लस आई होगा या तो ये माइनस आई होगा। अब प्लस आई और माइनस आई का मतलब क्या है बच्चों? प्लस तो इसीलिए लगाया गया कि जो चीज़ डोनेट की जाती है, तब क्या किया जाता है? किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, जैसे Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसको माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे बोला जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया है, ठीक है। हमारे नेचर में ये मतलब बसा हुआ है कि जो भी दे देगा वो पॉजिटिव और जो ले लेगा वो नेगेटिव, तो इसी वजह से हम इसको पॉजिटिव आई कह रहे हैं और ये क्या है? नेगेटिव आई। इंडक्टिव माइनस, और ये मतलब ये डोनेटिंग है और ये विड्रोइंग है। जो खींच लेगा वो विड्रो, जो डोनेट करेगा वो डोनेटिंग, ठीक है। सबसे पहले आपको एक सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है, आपको सीरीज याद होनी चाहिए कि माइनस आई इफेक्ट, जैसे हमने पढ़ा भाई क्लोरीन भी लगाने वाला है, फ्लोरीन भी लगाने वाला है, लगाएगा तो ब्रोमीन भी, पर कौन ज्यादा ताकतवर होगा? पावर क्या होगी? ठीक है, सबसे ज्यादा पावर क्या होगी? चलो एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। एक तो आपके पास Cl है और एक Cl पॉजिटिव है। अब ये बताओ कि माइनस आई इफेक्ट Cl का ज्यादा होगा या Cl पॉजिटिव का ज्यादा होगा? सोच के बताओ।
Cl पॉजिटिव का ज़्यादा होगा बच्चों, क्योंकि मैंने बोला -I का मतलब होता है कि किसी से इलेक्ट्रॉन छीनने हैं। अब कौन छीनेगा इलेक्ट्रॉन को, कौन अपनी तरफ खींचेगा? जो भूखा ज़्यादा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। एक तो Cl है और एक Cl पॉजिटिव है। भूखा कौन ज़्यादा है? किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा है? पॉजिटिव के पास। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो -I इफेक्ट ज़्यादा दिखाते हैं। बात समझ में आ गई होगी? चलो अभी सीरीज लिखते हैं। जैसे NF जो होता है NF3 पॉजिटिव, ठीक है। पहली बात तो F है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऊपर से इसके ऊपर भी हम क्या है, पॉजिटिव लगा रहे हैं। पॉजिटिव यहाँ लगाना बच्चों, पॉजिटिव यहाँ होता है, बोलने में तो NF3 पॉजिटिव ही बोला जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव N पे, तो यहाँ ये जो है इसका सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट होता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे ये N, R मतलब कि कोई भी यहाँ पे जो अपने हाइड्रोकार्बन होते हैं, कोई भी R पार्ट यहाँ पे हो सकता है। CH3 हो सकता है, इथेन, मीथेन, मतलब ये पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे होगा SR2, ये पॉजिटिव, समझ में आ गया। फिर होगा NH3 पॉजिटिव, क्या होगा, NH3 पॉजिटिव। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, मतलब एक अंदाजा आपको लगाना है, ठीक है। बात समझ में, ये पता होना चाहिए कि अच्छा इसका थोड़ा ज़्यादा होगा भाई, F वाले का ज़्यादा होगा, ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है। तो थोड़ा सा रट्टा भी चलता है, आपको पता है इनऑर्गेनिक के जो पार्ट रहते हैं उसमें थोड़ा बहुत तो रट्टा चलता है, ठीक है। अब देखो, अब जो नेक्स्ट होता है वो होता है NO2, ठीक है। फिर होगा SO3H, फिर आपको जो मिलेगा CN, ठीक है, CN, और फिर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा F, फ्लोरीन का, ठीक है, फ्लोरीन का, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन का, ब्रोमीन के बाद आयोडीन का। ये तो आप याद ही रखेंगे और आपको पता भी होगा, ठीक है। फिर आता है बच्चों OR का, जैसे यहाँ OCH3 लिख दूँ मैं, ठीक है। R पार्ट आप समझ गए होंगे। फिर आ जाएगा यहाँ पे OH, फिर आ जाएगा एल्काइन, क्या आ जाएगा बच्चों, एल्काइन, ये वाला पार्ट आ जाएगा। फिर आ जाएगा NH2, ठीक है, NH2, और स्टैंडर्ड जिसको हम मानते हैं वो H, वो तो होता ही है, ठीक है। इन बाद में आएगा, मतलब यहाँ पे आप लगा सकते हैं जो डबल बॉन्ड है। समझ में आ गई होगी बात। तो ये ऑर्डर रहता है, ये किसका है, -I इफेक्ट का। बात समझ में आई आपको? तो ये आपको ध्यान रखना है। एक आप एग्जैक्टली पूरा रट्टा नहीं मार सकते, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ध्यान रखना। अलग अलग बुक में बहुत अलग अलग इसकी एक मतलब सीरीज बना रखी है। ये आप ये समझ सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं उसकी ये सीरीज यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना कि वहाँ ये लिखा वहाँ ये लिखा है। कई जगह पे अलग अलग आप देखोगे तो प्रदीप में कई बार बहुत कुछ अलग लिखा होता था, NCERT कुछ अलग प्रेफर करती थी, ठीक है। तो आपको ये कुछ ऑर्डर अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। बात समझ में आ गई है। अब आपको याद रखनी है प्लस जो I सीरीज है वो, ठीक है, मतलब जो कैसा है, जो डोनेटिंग नेचर शो करेंगे उनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा अंदाजा तो सबका करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बता नहीं पाएंगे। तब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी बताएंगे कैसे करने हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे CH2 नेगेटिव, जैसे मैंने बोला ना कि -I ज़्यादा वो दिखाएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब +I का मतलब क्या होता है बच्चों, जो डोनेट कर सके। डोनेट कौन, जिसके पास खुद होगा वही तो डोनेट करेगा ना, जो पहले ही कंगाल है वो कैसे डोनेट कर सकता है। तो नेगेटिव वालों के पास क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वो आराम से डोनेट कर देंगे। अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो डोनेट कर नहीं सकता क्योंकि पहले ही पॉजिटिव है, और क्या देगा कंगाल से, उसको और क्या कंगाल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये CH2 नेगेटिव, फिर उसके बाद NH नेगेटिव, फिर उसके बाद बच्चों O नेगेटिव, फिर आ जाएगा COO नेगेटिव, फिर आ जाएगा जो 3 डिग्री जो R होता है, मतलब समझ गए होंगे ना, हम जो ऐसे करते थे भाई, ये वाला, ठीक है, ये 3 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री R लिख देते हैं। फिर इसको 2 डिग्री R, फिर 1 डिग्री जो R होता है, मतलब सिर्फ CH3 जैसे मैंने लगा दिया, या सिर्फ मैंने इथेन लगा दिया, या सिर्फ प्रोपेन लगा दिया, ये चीज़,
ठीक है। और वहीं अगर आप आइसोटोप्स में बात करते हैं, जैसे आपके पास ट्रीटियम है, आपके पास ड्यूटेरियम है, या आपके पास हाइड्रोजन है, तो इसका जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा फिर ड्यूटेरियम का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा प्लस आई में। ठीक है, किसमें, प्लस आई की बात चल रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कहाँ पे ये अप्लाई होता है वो आपको अभी सीखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन रखा जाए, ठीक है, अभी बताते हैं। जैसे एक तो लिखा गया है CH2Cl और यहाँ पे है COOH, और एक रखा गया है CH2FCOOH। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, एसिड ज़्यादा कौन है, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। तो देखो ये तो कॉमन है, कॉमन चीज़ का तो हमें कुछ करना नहीं है, दोनों में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए। CH2 भी कॉमन है, हमने देखा कि भाई यहाँ पे ये तो ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं, तो दोनों इसको सपोर्ट करेंगे। कैसे, बात ध्यान से समझिएगा कैसे। अब आप ये चीज़, एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव दे दे, एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव क्या कर दे बच्चों, रिलीज कर दे। अब जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है ना, जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उसके सिर पे जो बैठ गया है, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा एसिडिक होगी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। जितना वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा वो जो भी स्पीशीज होगी वो उतनी ज़्यादा एसिडिक होगी। अब देखो इस नेगेटिव को संभालने के लिए यहाँ पे तो Cl है और यहाँ पे F है, तो जिसका नेचर पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अच्छे से संभाल पाएगा। और हमने ये देखा भी था कि भाई Cl से ज़्यादा F का है, तो जो ये वाला जो स्पीशीज है ये ज़्यादा एसिडिक होगी। बोलो समझ में आई। और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है बच्चों वो भी देखो। सबसे पहले आप डिस्टेंस को प्रेफरेंस देंगे, फिर आप नंबर को प्रेफरेंस देंगे, फिर आप पावर को प्रेफरेंस देंगे। मतलब कि अगर ये ऐसे होता, मैं सर कार्बन लिख रहे हैं, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ Cl लगा होता, ठीक है, और एक में एक ही Cl लगा हुआ है पर वो Cl इस कार्बन के पास रखा हुआ है, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहने वाला है, पर एक में तो Cl इस कार्बन की बजाय इस कार्बन पे है और एक में यहाँ पे ही है। तो बोलो, मैंने पहले ही बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस इफेक्ट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। तो आप ये बताओ, मैंने बोला ना अभी डिस्टेंस को पहले देखोगे, पहले प्रेफरेंस देनी है, तो एसिडिक ज़्यादा ये होगा ना कि ये वाला, क्योंकि इस नेगेटिव को यहाँ पे पहले ये Cl संभाल लेगा और यहाँ पे ये क्या होगा, ये काफ़ी लेट संभालेगा। बात समझ गए ना। और मैंने कहा था कि ये जो नेगेटिव है यहाँ जाते जाते भाई इस कार्बन पे जाएगा, फिर इस कार्बन पे, ये इफेक्ट क्या हो जाता है, काफ़ी वीक हो जाता है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, एक बार और समझाते हैं, ध्यान से देखना क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कि मान लीजिए आपके पास ये कार्बन है ऐसे और यहाँ पे F लगा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो ये F इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और करेगा तो ये इसके ऊपर भी, ठीक है, क्योंकि F लगा हुआ है तो पॉजिटिव वो इसके ऊपर भी क्रिएट करेगा, पर इसके ऊपर भी। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके मतलब कि खिंचाव में आएंगे, जिससे ज़्यादा विड्रॉ किए जाएंगे, वो ये वाला कार्बन होगा, ठीक है। मान लीजिए हम इसको 1 कह रहे हैं, इसको सेकंड, तो जो 1 पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो ज़्यादा होगा, वो पॉजिटिव, वो उसके इफेक्ट में ज़्यादा, वो इंड्यूस ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वो उसके पास है, जो चीज़ पास होती है उसके ऊपर ज़्यादा इंडक्शन आती है। बात समझ में आई, बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो पहले काउंट होगा, फिर नंबर, पहले डिस्टेंस देखोगे फिर नंबर। जैसे यहाँ पे 2 Cl लगे होते और यहाँ पे सिर्फ एक ही Cl है, पर वो पहले लगा हुआ है, तो फिर भी यही एसिडिक ज्यादा है बच्चों। बात समझ में आई, क्योंकि मैंने बोला पहले डिस्टेंस को प्रेफरेंस दो, फिर नंबर को दो, फिर पावर को दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब देखो यहाँ इसको साफ कर देते हैं एक बारी। आप अभी नंबर और हम पावर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लिख दिया जाए कि भाई आपके पास ये कार्बन है
ठीक है। और आप उसमें एक NO2 लगा दो, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया, इसको हम कार्बोक्सिलिक मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक मान लेते हैं। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, NO2 लगा दिया। और एक हम क्या करें, यहाँ पे इसी पोजीशन पे हम सेम, वैसे तो ये काफी दूर हो जाएगा, 4 कार्बन पे हम काउंट नहीं करते हैं ना, यहाँ पे मान लेते हैं NO2। और फिर ये कार्बोक्सिलिक मानते हुए हमने ये तीसरे पे है ना, तीसरे वाले पे हमने 2 Cl लगा दिए। क्या लगा दिए, 2 Cl। अब आपको ये तो पता है कि जो NO2 है उसकी पावर ज्यादा होती है। NO2 की पावर क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है, मतलब माइनस आई इफेक्ट उसका ज्यादा होता है। पर यहाँ पे 2 क्लोरीन है। अब आपको ये लगेगा कि भाई NO2 को ज्यादा एसिडिक, मतलब उसमें मतलब ज्यादा डालेंगे या क्लोरीन वाले को, तो ये चीज फिर से आ जाएगी, पहले डिस्टेंस फिर नंबर। अब नंबर को प्रेफरेंस दोगे, मतलब ये एसिडिक ज्यादा है। बोलो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। एसिडिक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव दे, यहाँ पे नेगेटिव, इस नेगेटिव को जो जितना अच्छे से संभाल पाएगा वो उसको उतना ही अच्छा एसिड बना देगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ही संभाल सकते हैं, ठीक है ना। जो लड़ने भिड़ने वाला होगा वही तो ऐसे पंगों को संभाल सकता है ना। अब सीधे साधे को तो जाके बोलोगे नहीं भाई वहां लड़ाई हुई है, तू आजा मुझे बचा ले, ऐसा तो नहीं होगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम प्लस आई इफेक्ट के बारे में देखते हैं, और ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। DNP। अब आप प्लस की बात करोगे, जैसे आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। जैसे ये कार्बन है, यहाँ कार्बन और ये कार्बन, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन टू इस कार्बोकेटायन के। ऐसा क्यों है बच्चों, देखो सारे ये CH3 मान लीजिए हमने लगा लिए, ये हैं देने वाले, और इस कार्बन का बेचारे के इलेक्ट्रॉन छिन गए हैं। अब इसको जितने ज्यादा देने वाले होंगे उतना ही ये स्टेबल हो जाएगा, ये उतना ही क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसी वजह से जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है वो उतना ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। बोलो आई या नहीं आई बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये CH3 भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, इस पॉजिटिव को क्या दिक्कत रह गई, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगर मान लीजिए आप कुछ भी नहीं कमाते, ठीक है, आपको ये पता है भाई आपके 2-3 भाई बंधु हैं या बहन हैं जो अच्छे से कमा रही हैं, तो आपको क्या दिक्कत है, इतना वो है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब हो जाएगी कि यहाँ पे ऐसा कोई आ जाए, यहाँ NO2 ग्रुप लगा दूं मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो आपको जीने नहीं देंगे, क्योंकि वो तो आपको पैसा देंगे नहीं। मतलब आपके जो आसपास हैं वो कोई डाकू रहने लग जाएं, तो क्या आपको वो मतलब कुछ डोनेट करेंगे, वो तो खुद लेने वालों में से हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। और आपको इसका जो नेचर है वो भी समझ में आ गया होगा कि ये क्या करते हैं। फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी है, फिर सेकेंडरी होगा, और सबसे कम कौन होगा, प्राइमरी होगा, ठीक है।